हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो सोचा कि आज वीडियो बनाता हूँ। मैं घर की एक्टिविटीज़ में इतना बिजी नहीं होता, इतना इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बेसमेंट इज़ माय एरिया। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, तो फाइनली मेरी डिलीवरी आज आ गई है ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद। चलते हैं, डिलीवरी लेते हैं और फिर उसको अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि उसमें क्या है। ओके, तो मैं पहुंच गया अपनी बेसमेंट में। बॉक्स मेरे सामने है, इसको अनबॉक्स करते हैं। आई होप यू विल लाइक इट। वेल, इस डिलीवरी की थोड़ी सी जर्नी शेयर करूंगा मैं। ये डिलीवरी मेरे पास आई है इंडिया, अहमदाबाद। अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से दुबई, दुबई से टेनेसी मेम्फिस, मेम्फिस से शिकागो। तो दैट्स वाई इट टुक 2 वीक्स। जब मुझे पता चला कि डिलीवरी इंडिया से आ रही है तो थोड़ा बहुत कंसर्न था मैं कि इतनी दूर से डिलीवरी आ रही है, कहीं अंदर से टूट ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए। बट पैकिंग देख के मुझे अच्छा लगा कि जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं, क्वाइट इम्पॉसिबल के अंदर से कुछ चीज़ टूट जाए या कुछ ख़राब हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको अनबॉक्स करना, एंड उसके बाद जो बॉक्स के अंदर है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा एंड आगे भी समझ गया। वेल, अनबॉक्सिंग हो गई और इट टुक लॉट ऑफ टाइम, बट आई एम ग्लैड कि जो चीज़ मैंने मंगवाई थी वो विदाउट एनी डैमेजेस मुझ तक पहुंच गई। और कुछ ये कंडीशन हुई, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये हाल हुआ है। सो गाइस, मैंने कुछ कैनवसेस ऑर्डर किए थे जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी है। और तो ये मेरी जो पीछे वॉल आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी है। तो इसको डेकोरेट करने का ख्याल आया, लेकिन यहाँ पे जो पेंटिंग और पिक्चर्स थी इस साइज़ की मिल नहीं रही थी, एंड थी भी तो बहुत एक्सपेंसिव थी। तो कुछ सर्च अराउंड किया, गूगल किया, तो एक ऑनलाइन वेबसाइट मिली मुझे जो जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से मतलब कस्टमाइज आप साइज़ अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। आपको क्या प्रिंट कराना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे इसकी कॉस्ट $220 पड़ी, जो इतनी ज़्यादा नहीं है। यूएस के अंदर एक यही प्रॉब्लम है कि लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप कोई कस्टमाइजेशन कराते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ आप करते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैंने ऑलमोस्ट 7 कैनवसेस मैंने प्रिंट कराए हैं। और ये कैनवसेस के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए बहुत था कि ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट शोज़ हैं, जिनके मैंने बहुत यूनिक पोस्टर्स फाइंड आउट करे और फिर उनको मैंने प्रिंट करवाया। इस तरह की कस्टमाइजेशन बहुत मुश्किल होती है, यहाँ रहते हुए चीज़ें मिलना आसान नहीं होता और बहुत महंगा पड़ता है। तो ये आइडिया दिमाग में आया, एंड फाइनली जो जो मेरे फेवरेट शोज़ थे उनके कैनवसेस मेरे पास हैं। नाउ आई एम गोइंग टू पुट देम ऑन द वॉल। और मेरे सारे फेवरेट शोज़ हैं, तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई शेयर स्टोरी विथ यू, और आई वुड रेट दैम टू। सो मेरी लिस्ट में मैं स्टार्ट करता हूँ 7 से नंबर 1 तक। तो नंबर 7 पे मेरे पास ये कैनवस है। इस शो का नाम है ला कासा दे पापेल। ये एक्चुअली स्पेनिश शो है, बट इसका इंग्लिश वर्जन था मनी हाइस्ट, जो कि बहुत पॉपुलर रहा है और मैंने इन्जॉय किया था शो। और दिस शो, द स्टोरी ऑफ दिस शो इज़ बेस्ड ऑन हाइस्ट, कि किस तरह एक ग्रुप गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, ट्रबल देता है उनको। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसमें प्रोफेसर बर्लिन, एंड द कैरेक्टर आई हेट मोस्ट इज टोक्यो। आई डोंट नो कितने लोगों की फेवरेट कैरेक्टर होगी, बट फॉर मी द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर इन द शो इज टोक्यो। बट दिस इज अ गुड शो। तो नंबर 6 पे है मेरे पास शिट्स क्रीक। इट्स अ कॉमेडी शो। बहुत लाइट शो है, ये एंड हो चुका है, इसके अब कोई और सीजन नहीं आएंगे। तो इसकी स्टोरी ये है कि एक रिच फैमिली पुअर हो जाती है एंड दे हैव टू लिव इन अ शिट्स क्रीक। इट्स अ टाउन नेम। तो वहाँ इनके साथ जो जो चीज़ें होती हैं, इट वाज फनी। एंड ये शो ऑलमोस्ट सारे एमी अवार्ड्स जीत चुका है इस साल। तो इसमें मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं डेविड एंड जॉनी।
इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मतलब मिलते रहेंगे, दे आर हिलेरियस टू। तो दिस शो इज ऑन नंबर 6 फॉर मी। ये रहा एक और कैनवस जो कि शिपमेंट में आए। ये शो का नाम है वॉकिंग डेड। ये मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे है। मुश्किल था इस शो को नीचे थोड़ा रेट करना, बट और शोज इससे भी ज़्यादा बेहतर है। ये काफ़ी पुराना शो है, इसको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट 11 सीजन इसके आ चुके हैं, 10 मैं देख चुका हूँ और कुछ सीजन आना और बाकी हैं। इसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट यूनिक है। इसमें वर्कर्स का जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है ग्रुप्स को, लोगों को, कि एक डिजीज दुनिया में फैलती है जिससे सब वॉकर बनने लग जाते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस स्टोरी को आगे चलाया गया है। डिफरेंट कैरेक्टर्स इसमें आए और गए। कुछ मेन लीड्स हैं जो अभी भी हैं। उसमें से मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मुझसे रिक ग्राइम, कार्ड और लाइक अगर नेगेटिव उसमें जाए तो नीगन इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस शो। तो वर्कर्स और zombies का कॉन्सेप्ट आई वुड से कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। दिस शो इज ऑल्सो इन माई लिस्ट एंड आई लव दिस कैनवस, दिस प्रिंट। जब मैं ऑर्डर कर रहा था इसके बहुत सारे पोस्टर्स मुझे मिल रहे थे, लेकिन ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। पोस्टर पे जो पिक्चर है ये मेन लीड रिक ग्राइम की है, जो वही पहचान सकते हैं जिन्होंने शो देखा हुआ है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड you guys if you want to see some sort of a thrill, just watch this show. ये रहा मेरा अगला कैनवस एंड ये कैनवस है प्रिजन ब्रेक शो का। दिस इज 4th ऑन माई लिस्ट। ये बहुत पुराना शो है। आई वुड से कि अंडररेटेड है, इतना ज़्यादा IMDb पे इसकी रेटिंग नहीं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अभी तक मैं कह सकता हूँ कि मैंने अगर कोई मिस्ट्री देखी है तो वो इस शो के अंदर है। एंड नाम से तो आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी क्या है, प्रिजन ब्रेक। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली वन प्रिजन। इसमें एक ग्रुप की स्टोरी है, किस तरह कितने हर्डल्स उनको आगे मिलते रहते हैं, कितने चैलेंजेस मिलते रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवर। तो इस शो की एक तो ख़ास बात ये भी है कि ये शिकागो में शूट हुआ है। मैं शिकागो में रहता हूँ, तो बहुत सारी जो लोकेशन दिखाई हैं मैं उससे फेमिलियर हूँ, अच्छा लगता है देख के। इसमें मेन कैरेक्टर माइकल स्कोफील्ड है, वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें उसका फ्रेंड सुक्रे और भी बहुत कैरेक्टर्स आते हैं। माहोन आई वुड से द पुलिस ऑफिसर इन दिस शो, और नेगेटिव कैरेक्टर में टी-बैग, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। तो ये प्रिजन से रिलेटेड स्टोरी है, एक ग्रुप की कहानी है कि किस तरह वो उनको आगे एक प्रिजन ब्रेक करके कितनी चीज़ें उनको, कितने और हर्डल्स उनकी लाइफ में आते हैं। तो इट्स अ गुड शो। ये है नेक्स्ट कैनवस। ये शो मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है। सिलुएट फिगर्स देख के जिसने शो देखा उसको समझ आ जाना चाहिए कि कौन दो कैरेक्टर्स हैं इसमें, और जिसको नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ। ये कैरेक्टर जेसी पिंकमैन एंड दैट कैरेक्टर इज वॉल्टर वाइट एंड द नेम ऑफ द शो इज ब्रेकिंग बैड। ये IMDb पे अभी भी टॉप रैंक शो है, 9.5 और मे बी अबव। गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ आता है। ये पुराना शो है, देखे हुए बहुत टाइम हो गया, बट स्टिल इन कैरेक्टर से जो अटैचमेंट है वो मैंने जब सोच रहा था कि कौन से शोज़ के मुझे कैनवसेस चाहिए तो ये मैंने चूज़ करा। इसका कैनवस बाकी कैनवसेस से थोड़ा बड़ा है, बिकॉज मुझे डिसाइड करना था वन कैनवस जो स्टैंड आउट करे और सेंटर में वो लगा सकूँ मैं। तो मुझे इमेज अच्छी लगी थी तो मैंने इसका ऑर्डर किया और फिर इस कैनवस को प्रिंट कराया। तो इसकी स्टोरी है एक केमिस्ट्री टीचर की जिसको कैंसर होता है, और फिर वो किस तरह अपनी लाइफ के डिफरेंट फेज से गुजरता है। वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है टू मेक सम मनी फॉर हिज फैमिली, और अपने स्टूडेंट के साथ उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसमें बहुत कैरेक्टर आते हैं जाते हैं, बट दीज आर द मेन लीड्स। तो अगर ये शो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि मस्ट वॉच शो है ये, और डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू वॉच समथिंग गुड। तो दिस इज ऑन नंबर 3rd इन माई लिस्ट। अब बारी है नंबर 2 और नंबर 1 की इन माई लिस्ट। प्रॉब्लम ये है कि आई कैन डिसाइड कि कौन सा शो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे होना चाहिए। इन दो शोज़ के अंदर देयर इज अ टाई। मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन नंबर 1 और कौन नंबर 2 हो सकता है। तो बोथ शोज आर ऑन नंबर 1 इन माई लिस्ट। फर्स्ट कैनवस है ये फ्रेंड्स का। आई होप जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो 80-90% ने देखा हुआ ही होगा ये शो। अगर नहीं देखा हुआ तो आई हैव नो वर्ड्स, वॉच इट। ये शो भी बहुत पुराना है, इसके 10 सीजन से टोटल, जो कि ख़त्म हो गए 2004 के अंदर लास्ट सीजन आया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना चलूँ कि इन 2004 इसमें 6 फ्रेंड्स हैं,
और हर कैरेक्टर ने पर एपिसोड 1 मिलियन चार्ज किया था और 24 एपिसोड्स थी लास्ट सीजन में। तो ये स्टोरी है 6 फ्रेंड्स की, किस तरह उनकी लाइफ के डिफरेंट फेजेज आते हैं, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, इमोशन, सब चीज़ें हैं इस शो के अंदर। और इसकी हर एपिसोड अलग होती है। तो ये कभी भी अगर जैसे मैंने शो देखा हुआ है तो मैं कभी भी कोई सा भी सीजन लगा के कोई सी एपिसोड लगा लेता हूँ, तो ईच एपिसोड इज डिफरेंट, फनी। ये अभी इवन 2019 तक नेटफ्लिक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था टू पे $100 मिलियन टू कीप दिस शो ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो 2019 के बाद ये चला गया, वो अफोर्ड नहीं कर सके, आई डोंट नो अफोर्ड नहीं कर सके या नहीं देना चाहते थे 100 मिलियन, बट इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ। बट इस शो की पॉपुलैरिटी आज तक है। तो ये कैनवस तो मुझे ऑर्डर करना था, और जब मैं इमेजेस सेलेक्ट कर रहा था तो मुझे कुछ अच्छी कुछ इमेजेस चाहिए थी कि मैं उनको अपने कैनवस पे ला सकूं और वॉल पे लगा सकूं। तो ये मेरा ये मुझे इमेज मिली। इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, फीबी, मोनिका, रेचल, रॉस, चैंडलर एंड जोई। ये 6 फ्रेंड्स हैं। इसमें से मैं पिक नहीं कर सकता कि कौन सा मेरा फेवरेट, बहुत ज़्यादा है, सभी अच्छे कैरेक्टर हैं, लेकिन अगर बात की जाए 1 और 2 की तो चैंडलर एंड जोई और माय फेवरेट कैरेक्टर्स इन दिस शो। तो अगर किसी ने नहीं देखा हुआ है तो जस्ट वॉच इट। बट आई एम हैप्पी कि इस शो का कैनवस मेरे पास है विद दिस इंटरेस्टिंग इमेज ऑन इट। सो ये है नेक्स्ट कैनवस और लास्ट कैनवस इन माय लिस्ट, जिसने टाई किया है फ्रेंड्स के साथ और नंबर 1। ये शो की स्टोरी कुछ ये है कि मेरा मूड अच्छा नहीं था और मैं बस बैठा हुआ स्क्रॉल कर रहा था कि क्या देखूं, तो बस ऐसे मैंने इस शो को प्ले कर लिया। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखना शुरू करा तो उसकी बेस्ट पार्ट ये था कि फर्स्ट एपिसोड से लेके 9 सीजन तक मैं इतना कनेक्टेड रहा हूँ शो से कि दिस इज द मोस्ट फेवरेट, लाइक नंबर 1 इन माई लिस्ट। तो ये स्टोरी एक ऑफिस की है। ऑफिस के जो कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, किस तरह उसमें से कोई किसी को हेट करता है। ऑफिस एक्टिविटीज़ को उन्होंने बहुत फनी वे में पोर्ट्रे किया है। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ब्रिटिश वर्जन सबसे पहले आया था, जो नहीं चल सका था, इतना फेमस नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर यूएस वर्जन आया, तो वो 9 सीजन तक गया और ये शो भी खत्म हो चुका है और काफ़ी टाइम हो गया शो को खत्म हुए हुए। आज तक रीरन पे देखा जाता है। इन 2020 दिस शो द मोस्ट वॉच शो। और नेटफ्लिक्स, जैसे मैंने मेंशन किया कि they used to pay $100 million for keeping friends on their platform। तो ऑफिस के लिए भी उनसे ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका, तो ऑफिस नेटफ्लिक्स से चला गया फॉर यूएस है। और बाकी दूसरी कंट्रीज़ का जो होगा नेटफ्लिक्स वहाँ पे अभी भी है शायद, लेकिन यूएस के लिए अब नहीं है, तो हमें दूसरी सोर्सेज से देखना पड़ता है। अभी भी रीरन पे देखा जाता है शो। इस शो के हर कैरेक्टर के कुछ फेमस से और आई वुड से कोट्स हैं जो इस कैनवस के ऊपर हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ हैं वो सब इस कैनवस के ऊपर हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एंड लकीली सही तरीके से प्रिंट होके आ गया। मैं इस कैनवस के बारे में थोड़ा नर्वस इसलिए था क्योंकि इसमें एक कैनवस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होनी थी। तो पोस्टर से मैं थोड़ा सोच रहा था कि किस तरह लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक इतने से कैनवस के ऊपर, लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर किसी ने शो नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वॉच दिस शो। इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंड इन द ऑफिस। तो ये थे मेरे कैनवसेस जो मैंने टोटल ऑर्डर किए थे अपने फेवरेट शोज़ के। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आई वॉज रियली एक्साइटेड जब मैं कैनवसेस ऑर्डर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जर्नी शेयर की जाए कि कितनी कॉस्ट आई, और ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। तो आई कैन गिव यू द वेबसाइट URL इन माई डिस्क्रिप्शन बिलो, सो आप लोग भी ये सोर्स यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन अपने कैनवसेस या पेंटिंग्स ऑर्डर करने के लिए। मेरी वीडियो का पर्पस ये था कि लेट्स शेयर सम एक्साइटमेंट विथ यू गाइस, एंड आप लोगों को भी आइडियाज़ मिले एंड यू कैन हैव द कैनवसेस ऑफ योर ओन फेवरेट शोज ऑन योर वॉल। तो आप लोग भी अपने फेवरेट शोज ऑर्डर करके इस तरह के प्रिंट हैव देम ऑन योर वॉल, अगर आपका डेकोरेट करने का प्लान है अपना वर्क स्टेशन या अपना रूम व्हाटएवर, तो इससे आप लोग आइडियाज मिले होंगे। तो भाई सेकंड पर्पस मेरी वीडियो का ये था कि मैं शेयर करूँ ऑल टाइम क्लासिक शोज, एंड इनमें से कुछ शोज ऑल टाइम क्लासिक शोज में से आते हैं, कुछ मेरे फेवरेट हैं। तो जिसने नहीं देखे हुए तो दे कैन वॉच इट फ्रॉम माई लिस्ट, और जिसने देखे हुए तो यू गाइस कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन माई वीडियो कि आप मेरी जो मैंने रेटिंग दी है, जो मैंने लिस्ट बनाई है शोज़ की, आप उससे अग्री करते हैं या नहीं करते, तो जस्ट गिव मी योर लिस्ट जिसने ये सारे शोज देखे हुए हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड। बाय।